भैया ब्रांच अच्छी मिली बट कॉलेज बहुत घटिया मिल रहा है, क्या करूँ, ले लूँ क्या? ठीक है, सोच सकते हो। भैया कॉलेज बहुत अच्छा मिल रहा है बट ब्रांच बहुत घटिया मिल रही है, समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूँ भैया? ठीक है, ले सकते हो। जैसा कि तुम सबको पता है कॉमेड के एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम देने के बाद बहुत सारे बच्चों का यही डाउट होने वाला है कि कॉलेज प्रीफर करें कि ब्रांच प्रीफर करें। सो हाय गाइस, माई सेल्फ उत्कर्ष, ए फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट इन MSRIT Bangalore. So I have cleared कॉमेड की विद अ गुड रैंक एंड गॉट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इन MSRIT Bangalore. बैंगलोर के टॉप कॉलेज में ये ब्रांच कैसे ली, ये सब कुछ बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो यार मैंने ये सोचा क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू तुम लोग को ये समझाऊं कि कॉलेज वर्सेस ब्रांच में क्या चूज करना चाहिए। सो दिस इज नॉट एनी IT JEE और कॉमेड के चैनल, तुम सबको पता है, बट तुम लोग के इतने सारे डाउट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस मुद्दे पे बात की जाए। तो भाई अब देखो सीधा मुद्दे पे आते हैं कि कॉलेज वर्सेस ब्रांच में चूज क्या करना होता है। तो इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। जो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो एकदम श्योर होते हैं कि मुझे यही ब्रांच लेना है, लेट से उनको CS लेना है या मैकेनिकल लेना है या सिविल लेना है, तो वो पक्के होते हैं कि मेरे को कॉलेज से मतलब नहीं, मेरे को ब्रांच तो यही लेनी है। तो दूसरे कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं मेरे जैसे जिनको कुछ नहीं पता होता है कि कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, कि कॉलेज प्रीफर करना है कि ब्रांच प्रीफर करना है। शुरू करते हैं पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ। तो यार देखो, जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट है, लेट से उनको CSE ब्रांच लेना है, तो यार उनके लिए तो क्लियर होता है कि आपकी भाई मेरे को कोई भी कॉलेज मिले, मुझे लेना ब्रांच CSE है। तो यार मैं तुम लोग से ये बोलूंगा कि तुम कॉलेज को प्रीफर उतना मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है कोडिंग में, लेट से तुम 8th क्लास या 9th क्लास है, तुमने थोड़ी बहुत भी कोडिंग की और तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट है और तुम इसमें फ्यूचर देखते हो कि मेरे को परस्यू करना है अपना करियर कोडिंग एंड ऑल में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो तुम कॉलेज को प्रीफर मत करो, तुम सीधे ब्रांच को प्रीफर करो और तुम सीधे वो ब्रांच लेके कॉलेज में आ सकते हो, किसी भी कॉलेज में। बिकॉज एट लास्ट अगर देखो तो तुम्हें ही खुद से ऑनलाइन कोर्सेज या कोडिंग करके प्रैक्टिस करके तुम्हें खुद से पढ़ना है, कॉलेज वहाँ उतना मैटर नहीं करता है। फिर तुम लोग बोलोगे कि भैया ब्रांच चलो मान लो CS ले लेते हैं बट कॉलेज अच्छा नहीं तो प्लेसमेंट होगी कि नहीं। तो मैं तुमको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ स्ट्राइवर भैया का, तुम्हें शायद पता होगा उनके बारे में, काफी फेमस यूट्यूबर है, काफी बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गूगल में आई थिंक वो जॉब करते हैं। तो उनके कॉलेज का नाम यार लोगों को पता भी नहीं होगा, जलपाईगुड़ी कॉलेज करके नाम है वेस्ट बंगाल में। तो यार उन्होंने वहां से पढ़कर गूगल क्रैक किया। तो यार कॉलेज डजंट मैटर, एट लास्ट तुम्हें ही सब कुछ पढ़ना है कोडिंग रिलेटेड, तुम्हें ही ऑनलाइन कोर्स करना है, खुद से कोडिंग प्रैक्टिस करनी है। तो अगर तुम ब्रांच स्पेसिफिक हो तो कॉलेज को उतना प्रेफरेंस मत दो। बहुत सारे एग्जांपल है, सत्य नंडेला को भी ले सकते हो, उन्होंने मणिपाल से पढ़ के माइक्रोसॉफ्ट का CEO बना। हाँ वो बात अलग है, बाहर जाके उन्होंने मास्टर्स भी किया वगैरह वगैरह, बट यार एट लास्ट वही क्लियर बात है कि तुम्हें कॉलेज को प्रेफरेंस उतनी नहीं देनी है, प्रेफरेंस तुम्हें ब्रांच को देनी है अगर तुम उस ब्रांच में इंटरेस्टेड हो। मैं सिर्फ CS की बात नहीं कर रहा हूँ, लेट से तुम्हें मैकेनिकल में भी बहुत इंटरेस्ट है और तुम्हें अपना करियर परस्यू करना है मैकेनिकल में, तो कॉलेज को प्रेफरेंस मत दो, ब्रांच को प्रेफरेंस दो। तुम क्या स्किल डेवलप कर रहे हो वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुमने कितनी एक्स्ट्रा पढ़ाई की है, तुमने कितने कोर्सेज किए हैं, खुद कितने पढ़ाई किया, वो सब डिपेंड करता है, वो सब मैटर करता है। तो यार दूसरे कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं मेरे जैसे, वेलकम टू द क्लब, जिनको कुछ पता नहीं होता है कि ब्रांच प्रीफर करना है कि कॉलेज प्रीफर करना है। यार एक बात है जो मैंने अभी तक शायद ये कभी व्लॉग में बताई नहीं थी कि जब मैं कॉमेड के दे रहा था तो मुझे दो जगह CS और IT मिल रही थी। एक नई मैसूर में मुझे CS मिल रहा था और एक हुबली में कोई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मेरे को याद नहीं आ रहा नेम एग्जैक्टली, वहाँ पे मेरे को CS मिल रहा था। तो अब मुझे वहाँ लॉक करना था, 3rd राउंड तक मेरे को ये मिल रहा था, तो मैंने लॉक कर दिया हुबली में CS बिकॉज, बट 3rd राउंड के बाद एक स्पॉट राउंड होता है जिस मैंने उसका वेट किया और स्पॉट राउंड में फिर मैंने काउंसलिंग की और मुझे बैंगलोर के MSRIT में इलेक्ट्रॉनिक्स मिला, तो मैंने CS छोड़ के MSRIT में इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर लिया। अब ये शिफ्ट मैंने क्यों मारा वो तुम्हें मैं बताता हूँ। फिर मैंने बैंगलोर के MSRIT को बहुत सारे फैक्टर के अकॉर्डिंग मैंने चूज किया, मैंने CS छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज सबसे पहले जो मेरा रीजन था, मैं कोटा से जब IT की प्रिपरेशन करके निकला था तो मेरा पूरा इंटरेस्ट यार व्लॉगिंग, कैमरा, शूटिंग, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में बहुत सारा इंटरेस्ट मेरा आने लगा था। तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसे कॉलेज में जाऊँगा जहाँ मुझे एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ मैं ये सारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ। तो बैंगलोर से बेस्ट मेरे को और कहीं नहीं लग रहा था कि बैंगलोर में इतनी सारी नेटवर्किंग बन सकती है, मेरा यूट्यूब ग्रो हो सकता है, मैं और भी नए नए स्किल्स कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मैं और भी चीज़ें सीख सकता हूँ, जिसकी वजह से मैंने MSRIT चूज किया। और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी सर्किटल ब्रांच में आता है जहाँ पे आप कोडिंग करके एक अच्छा प्लेसमेंट उठा सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स से मैंने ब्रांच MSRIT में चूज किया। इसके अलावा भी मैंने 2-3 मेथड यूज जो कि मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ कि तुम अपने अकॉर्डिंग कैसे चूज कर सकते हो कौन सा कॉलेज तुम्हें चाहिए, जिसके बारे में चलो बात करते हैं। अब यार इंस्टाग्राम जानते हो ना,
हाँ, वही जिससे तुम रील भेजते हो अपने दोस्तों को, उसको तुम यूज कर सकते हो। जब तुम काउंसलिंग करते हो तो तुम्हारे दिमाग में 2-3 कॉलेजेस, 2-3 ब्रांचेस रहते हैं। तो जब मेरे को MSRIT बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक्स मिला तो मैं इंस्टाग्राम पे वहाँ पे सर्च करो MSRIT बैंगलोर। अब वहाँ पे जैसे आप MSRIT बैंगलोर सर्च करोगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे पोस्ट वीडियोस मिल जाएंगे जो लोग MSRIT बैंगलोर से पोस्ट कर रहे हैं। अब वहाँ पे वो जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं वो मोस्टली वहाँ के स्टूडेंट्स ही होंगे। तो मैं क्या करता था, मैं उन लोग को डायरेक्ट मैसेज कर देता था, डायरेक्ट DM करता था और उनसे पूछ लेता था कि प्लेसमेंट कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अगर कोई आ रहा है तो उसकी प्लेसमेंट अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, कॉलेज का माहौल कैसा है, एक्सपोजर कैसा है, अगल बगल का एरिया कैसा है, बच्चे कैसे हैं। तो यार ये सब अपने हिसाब से अपने प्रेफरेंस के कॉलेजेस के बारे में पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके। अब मैं जो दूसरी टेक्निक बताने वाला हूँ वो इंस्टाग्राम से भी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो यार दूसरी टेक्निक जो आप यूज कर सकते हो वो लिंक्डइन पे यूज कर सकते हो। आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों का अकाउंट लिंक्डइन पे नहीं होगा, पर ये बात सुन के तुम पक्का कन्विंस हो जाओगे कि तुम्हें लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना चाहिए। तो यार अब लिंक्डइन को मैं कैसे यूज करता हूँ, लेट्स से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा था तो मुझे ये जानना था कि कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से सॉफ्टवेयर की जॉब ले सकते हैं। तो मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ, लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स MSRIT बैंगलोर। तो जितने भी बच्चे MSRIT के इलेक्ट्रॉनिक्स से थे जिनकी भी प्रोफाइल लिंक्डइन पे, वो सबकी लिस्ट आ जाती है। अब वहाँ एक फिल्टर का ऑप्शन होता है, आप फिल्टर पे जाके कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो, लेट्स से गोल्डमैन सैक्स, अमेजॉन, गूगल, HP, समथिंग ऐसे रिलेटेड आप कंपनी सेलेक्ट कर लो। तो अब वहाँ पे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे जितने बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स से MSRIT में पढ़े हैं, उन्होंने लेट्स से गूगल में जॉब लिया या अमेजॉन में जॉब लिया। तो वहाँ से आप देख सकते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर में जॉब लिया। अब आप डायरेक्ट वहाँ उन प्रोफाइल पे उन लोगों को जाके मैसेज कर सकते हो कि भैया दीदी लेट्स से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में MSRIT में पढ़ के ये जॉब कैसे ली, ईजी है, जॉब लग जाती है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में लेके सॉफ्टवेयर की प्लेसमेंट MSRIT में लग जाती कि नहीं। तो आपके सारे डाउट A to Z वो लोग क्लियर कर देंगे, क्योंकि वो लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है MSRIT में और इलेक्ट्रॉनिक्स से उन्होंने सॉफ्टवेयर की जॉब ली है। इस तरह आप लिंक्डइन को प्रॉपर यूज कर सकते हो अपने ब्रांच और अपने कॉलेज के प्रेफरेंस के हिसाब से। तो यार ये सारी तो टेक्निक्स हो गई कि जिससे आप अपने कॉलेज, अपने ब्रांच के बारे में जान सकते हो। तो यार अब मैं बात करने वाला हूँ कि ब्रांच के ऑर्डर्स को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग तो सेलेक्ट करते हैं कि लाइक पहले CS, IT, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर सिविल, फिर केमिकल। उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बात करूँगा कि आप अपना कंक्लूजन कैसे बनाओ। लेट्स से इस कॉमेडी के काउंसलिंग में आपको MSRIT में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, तो आप क्या करो, गूगल पे जाके सर्च करो MSRIT इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस। आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की सारी सिलेबस बुक मिल जाएगी, सारी सिलेबस PDF मिल जाएगी, जिसमें वो सिलेबस में सारे कुछ लिखे होंगे कि आपको वो 4 सालों में क्या पढ़ाने वाले हैं। अब आप उस सिलेबस को ध्यान से देखो और अगर आपको समझ नहीं आता आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, तो आप डिसाइड करो कि आपको उस चीज में इंटरेस्ट है कि नहीं है। आपके 4 साल यार वेस्ट नहीं होने चाहिए। आप 4 साल खुद भी पढ़ के बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। अब जैसे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस मुझे पता नहीं था, मुझे ये बात नहीं पता थी कि गूगल पे सर्च करके सिलेबस मिल जाता, बस मेरे को मिला एक्सपोजर एंड ऑल के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया मुझे ये पता चला इलेक्ट्रॉनिक्स द टफेस्ट ब्रांच। अब मेरी आंखें यहाँ लग गई। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि तुम यार किसी ब्रांच में घुसने से पहले प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली एक फैक्टर है, बट दूसरा फैक्टर है तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं उस सिलेबस में, कि तुम 4 साल में क्या पढ़ने वाले हो, उसका सिलेबस जरूर एक बार तुम देख के आना। तो यार ये जितनी भी मैंने टेक्निक बताई इन सबको फॉलो करके तुम एक खुद का कंक्लूजन बना सकते हो कि मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच लेना है। तो आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि कॉलेज वर्सेस ब्रांच में क्या चूज करना है अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। तो यार प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ शेयर करो जो अभी कमेंट के देने वाले या कमेंट के काउंसलिंग में बैठने वाले। प्लीज उनको ये वीडियो शेयर करो। तो अगर तुम्हारे और भी कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।